रीवा में आज देशभक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा दी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क में आज भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सुबह से ही पार्क में देशभक्ति के रंग बिखर गए थे। हर ओर तिरंगे की छटा और राष्ट्र प्रेम की भावना झलक रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद वातावरण वंदे मातरम और भारत माता की जय के जय घोष से गूंज उठा। मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व महापौर ममता गुप्ता और समाज सेवी बंसी साहू सहित कई गणमान्य नागरिक मंच पर उपस्थित रहे। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में इस गीत ने लाखों देशभक्तों में जोश और बलिदान की भावना जगाई थी और यही भावना आज भी हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों और नृत्यों ने पूरे माहौल को भावनाओं से भर दिया। मंच पर एक के बाद एक प्रस्तुतियों में कभी भारत माता की आरती हुई तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नाट्य रूप में दर्शाया गया। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तिरंगे को लहराते हुए वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय गीत की रचना और उसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला। बताया गया कि कैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम की रचना की थी और जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गया। मंच से यह संदेश भी दिया गया कि हमें केवल इस गीत को गाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसके अर्थ और भावना को जीवन में उतारना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में पूरे सभागार ने एक स्वर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। जैसे ही गीत की अंतिम पंक्तियां सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम गूंजी, पूरा पद्मधर पार्क देशभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। कार्यक्रम का समापन तिरंगे को सलामी और राष्ट्रगान के साथ हुआ। नगर निगम के अध्यक्ष भाई वेंकटेश पांडे जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलेश्वर सिंह जी, भाई विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, आदरणीय ममता गुप्ता जी और मित्रों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ के से ये लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास आप पढ़ेंगे तो उस समय की परिस्थिति जब हमारे सन्यासियों ने ये मुगल काल और अंग्रेजों का के बीच का जो संधि काल था, आनंद मठ में उस समय की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है और सन्यासियों ने जिस तरह से मुगलों पर और अंग्रेजों पर दोनों के ऊपर गुरिल्ला वार किया और जंगलों में बृहद अंदर तक जहाँ कोई किसी का रता पता नहीं चलता था, उसमें भारत माँ का, माँ दुर्गा का चित्र बना करके मंदिर में स्थापित करके और उनके बल पर उनके आशीर्वाद को मान करके ले करके और तमाम सन्यासियों ने बंगाल में इन दोनों आक्रांताओं का मुकाबला किया और उन्हें बहुत हद तक हराने का भी काम किया। और उसी उन वीरों की, उन सन्यासियों की आहुति जिस ढंग से हुई, उन्होंने जिस ढंग से अपने आप को कुर्बान किया, उसी से प्रेरणा लेकर के वंदे भारत को अब सन्यासी लोग वंदे मातरम का गीत गा करके अपना युद्ध लड़ रहे थे। और उसके पश्चात जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए इस देश में, चाहे वो अहिंसात्मक आंदोलन हो, चाहे वो क्रांतिकारियों का आंदोलन हो, हर एक आंदोलन में ये गीत हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत गीत रहा है, मार्गदर्शक गीत रहा है, ओज से भरने वाला गीत रहा है। और इसी गीत को पढ़ते का वंदन करते करते तमाम हमारे साथियों ने, हमारे शहीदों ने
फांसी के फंदे को चूमा। इसी गीत को का नारा लगाते हुए गाते हुए लाखों लाख लोगों ने अपने सीने पर बंदूकें खाई, लेकिन ये नारा अमर रहा, अमर कर दिया उन शहीदों ने। परंतु स्वतंत्रता के बाद इस गीत से उन पंक्तियों को हटाने का प्रयास किया गया जिनमें माँ दुर्गा की प्रार्थना, माँ भगवती की प्रार्थना है। उन सारे अंशों को हटा दिया गया और केवल 4 पंक्ति ऊपर वाली, जिसे हम सब अधिकतर लोगों को इंटरेस्ट है, वही पंक्तियां पर शेष रह गई। आज 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम गीत के रचना की रची हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारी पार्टी ने तय किया है कि इस गीत का पूरा गायन होगा और पूरे गायन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे जिस गीत के माध्यम से स्वतंत्रता की भेड़ियां काटी गई, उसी गीत को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काट दिया। भेड़ियां काटने का काम स्वतंत्रता आंदोलन में जिन पंक्तियों ने किया, उन पंक्तियों का वध कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केवल तुष्टीकरण के लिए किया। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, बलिदानियों और सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के लिए मां भारती के गौरव का गान करने का निर्णय लिया है। आज पूरे देश में ये गान हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने फिर से इस गौरव गान को पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये गान फिर से अपने पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के माननीय अध्यक्ष जी को और उनकी सारी टीम को, आप सबको आज बधाई दे रहा हूं कि आप सबने इस पूर्ण गीत का गायन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।